देखिए बड़े मैच के लिए आउट ऑफ द सिलेबस आपको आना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। आज क्या मृत्युंजय जो है अपना टीम का एक तुरुप का इक्का साबित हो पाएंगे। आज पहले ही सेट का उनका इस्तेमाल किया गया है। और चेतन कभी कभी ये भी रणनीति होती है ना कि आपको पता है कि अक्सर मुकाबले 5वें सेट में जा रहे हैं, तो आप अपने मेन जो स्पाइकर्स हैं उन्हें चाहते हैं कि चौथे 5वें सेट तीसरे सेट में ज्यादा मौका दें। डिकॉय के बाद विनीत कुमार, रोटेशन देखिए आप कितनी बढ़िया थी। प्रिंस के पीछे से आकर उन्होंने किया वार। और आपकी बात बिल्कुल सही है हर्षित, हम अगर क्वालिफायर 2 की बात करें तो विनीत कुमार गेम में आखिरी 2 सेट में आए थे, यानी आपने आखिरी 2 सेट के लिए उन्हें संभाल के रखा था। स्टेमिना की बात रहती है। फिलहाल जेरोम विनीत इस बार चेकआउट अंक मिलेगा। डबल ब्लॉक किया जरूर था लेकिन सफलता नहीं मिली मन्नत और नवीन वालिया को। देखिए इस बार बॉल जो है ना थोड़ा पीछे बना था, अच्छा जंप जरूर लिया, पोजीशन में आए थे स्पाइक करने के लिए, पर वो ब्लॉक जो था वो उतना कारगर साबित नहीं हो पाया। ब्लॉक से लगकर बॉल जो है आउटलाइन के परे गया है। 3-3 की बराबरी। 7 तारीख को शुरुआत हुई थी चेतन इस विमल यूपीपीवीएल की। पता ही नहीं चला को वो 14 दिन बीत गया और 15वें दिन का रिजल्ट क्या होगा इसका पता करना है। कौन कहलाएगा चैंपियन। अच्छी स्पाइक इस बार विनीत की ओर से। अच्छी रैली चली थी। जेरोम विनीत टफ बॉल बना था, फिनिश नहीं कर पाए। देखिए किस प्रकार से उन्होंने पिकअप लिया और फिर ट्रिगर मूवमेंट कमाल की, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आई इस बार। फिनिशिंग में चूके। हालांकि योद्धास के पास बड़ा इस समय लायंस शुरुआती दौर में पिछड़े हैं। कप्तान विनीत कुमार की सर्व रहेगी। चिराग यादव अटैक लाइन पर बोला धावा उन्होंने। और जो हम चर्चा कर रहे थे रोटेशन के चलते बैट 3 पे है और धावा देखिए किस प्रकार से बोल रहे हैं। वो अटैक लाइन पर आए यहां पर और अंक बनाया। और ये इसलिए भी स्पेशल है, बैक लाइन से अटैक करने गए थे और जोन 6 से अटैक किया। कहां पे अपोनेंट के जोन 6 में जाके बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइक की है। 4-4 की बराबरी है। मृत्युंजय आज जो हम बात कर रहे हैं, अभी शुरुआती पहले सेट में बहुत अच्छा अटैक किया, दूसरे सेट की शुरुआत अच्छी दी है। विनीत को पावर जनरेट करनी पड़ेगी आज। यहां पर बॉल शायद बाहर गया है या फिर चेकआउट है। चेकआउट है। लायंस के खाते में अंक। 25-23 से पहला सेट समाप्त हुआ था। मुकाबला तो बहुत कड़क है, कांटेदार है। हाँ अंक आएगा और बुला रहे हैं वापस कोर्ट पर उन्हें। एक बार फिर से नजर डालते हैं इस रिप्ले पर। अटैक लाइन के पीछे से देखिए एंड लाइन के पार तो आसानी से गई है गेंद। सफल रिव्यू, यानी रिव्यू रहेगा बरकरार और एक नया जश्न इस विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर। आज पूरा माहौल ऐसा बना हुआ है ना चेतन कि हमें आपकी आवाज सुननी, आपको हमारी आवाज सुननी बड़ा मुश्किल सा हो गया है। दर्शकों को माहौल सुनाई देना चाहिए, आवाज तो पहुंच ही जाएगी। विनीत कुमार की सर्व, खेल दोबारा से रहेगा प्रारंभ। चिराग यादव जोन 4 से सईद आलम जारी रखी है। विनीत कुमार, रेफरी का इशारा, लाइन टू लाइन स्पाइक के साथ अंक भुनाया है। योद्धास के खाते में जाएगा ये अंक। 2 अंक की बढ़त इस समय योद्धास के पास। और देखिए क्रिस प्रकाश नेट पर दिखाया ये जादू। आइकॉन प्लेयर कप्तान विनीत कुमार। भारतीय वॉलीबॉल के बड़े खिलाड़ी हैं चेतन। ये वो विनीत है जिस विनीत को हम जानते हैं, वो विनीत जो आक्रमण के लिए जाने जाते हैं, वो विनीत जो भारतीय वॉलीबॉल के एक सितारे हैं। और ये जेरोम विनीत, ये भी एक अपनी टीम के बहुत ही अमूल्यवान इंसान, अपनी टीम के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हम कहेंगे। आज इस खिलाड़ी को चलना बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी अंधेरी रात होती है ना, सितारा उतना चमकता है चेतन, और ये वो बड़ा सितारा है। जेरोम विनीत का इस बार स्पाइक, लेकिन जो जवाब दिया है वो बाहर गया है कोर्ट के।
तो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, कप्तान बनाम कप्तान। एक अंक निकाला विनीत कुमार ने, वहीं दूसर भी देख लीजिए, सिर्फ एक अंक का है, ज्यादा कोई बड़ा अंतर है नहीं। सईद का पिकअप रहेगा। ओ बड़ा स्पाइक, नवीन बालिया। हम चर्चा कर ही रहे थे ब्लॉकर्स के मैचअप की, प्रिंस और नवीन बालियन। वहीं दूसरी ओर सूरज और अभिलाष की जोड़ी रहेगी। यहां से पीछे गया, आउटलाइन के बाहर बॉल जरूर। मथुरा योद्धास 2 अंकों को क्या इस सेट में तब्दील करके जीत अर्जित कर पाएंगे कि बराबरी कर पाएंगे सेट में? लग रहा था ये 2 अंक हैं, कैसे बड़ा बना पाएंगे, बॉल लीड को माउंटेन में तब्दील कर पाए, इससे पहले ही ये बॉल नेट में रहेगा। देखिए खराब सर्व का सिलसिला जारी है और ये दर्शाता है कि ये महामुकाबला है। मैं तो यही मानता हूं कि खराब सर्व इतने बड़े मौके पर, यानी बटरफ्लाइज इन द स्टमक। मंजुल सूर्या की सर्व, छाल वाली सर्व थी, शक्ति कम रही, लेकिन विनीत कुमार इस बार डबल ब्लॉक। अभिलाष और चिराग यादव ने दिखाया है कमाल नेट पर, और क्या एक मौका दिया है कि इस प्रकार आप विनीत कुमार को रोक सकते हैं, ये सवाल है। ओ देखिए ब्लॉक की कोशिश तो थी, लेकिन जो बॉल है वो नेट पर लगी, तो सवाल वो बरकरार रहेगा कि आप विनीत कुमार को कैसे रोकेंगे। बिल्कुल, ये तो बॉल वैसे नेट में ही रहा, थोड़ा डायगोनल मारने जा रहे थे, पिछली बार लाइन टू लाइन स्पाइक किया था। यहाँ बहुत अच्छा जजमेंट, हरी क्या एथलेटिज्म दर्शाता है ये खिलाड़ी। पिछले सेट में इन्होंने कैसे वो जो एलईडी बॉल है उसके परे जाके बॉल को उठाया, स्वयं गिरे, और उससे भी ज्यादा मेरे लिए बड़ी बात ये थी कि तुरंत वापस भी आ गए। क्या रिएक्शन स्पीड है, सफलता दिखाता है खिलाड़ी की। और लिबेरो का काम ही यही है कि आपकी एजिलिटी, आप सर्व नहीं करते हैं, आपका काम डिफेंस और रिसीविंग का है। फिलहाल जेरोम विनीत चौथी जोन से चेकआउट अंक निकालेंगे। और लिबेरो की अगर हम बात करें तो आज के लिबेरो हैं सिद्धार्थ, जो कि मुजफ्फरनगर लायंस की ओर से खेल रहे हैं। फिलहाल जेरोम विनीत और आप हरी की चर्चा कर रहे थे। देखिए मैचअप्स में लिबेरो बनाम लिबेरो भी आता है, और आज हरी अभी तक इस गेम पे छाए हुए हैं। 8-8 की बराबरी। सेटअप आया है, सईद आलम लॉक किया है इस बार। मृत्युंजय, उन्होंने रिसीव भी किया था, सेट भी किया था, और रिटर्न पर आसानी से स्पाइक भी लगाया है। यह खिलाड़ी आज इस गेम में पूर्णतः आया हुआ है। अच्छी क्लियरेंस, उन्हें पता था कि इस बार एक्स्ट्रा स्पीड डालने की जरूरत ही नहीं है। मंजिल सूर्या ने बहुत अच्छा बॉल को सेट किया। मृत्युंजय को पता था कि नेट के बड़ा पास है, उस पोजीशन में नहीं है कि वो पावर जनरेट कर पाए, प्री फ्लॉप आर्म अपना ला पाए, सिर्फ टैप किया, प्रेजेंट किया बॉल को। और पहली मर्तबा इस सेट में मुजफ्फरनगर लायंस जो है वो लीड में है, और विनीत ज्यादा समय तक लीड को बरकरार नहीं रहने देंगे। जोन 2 से आए, इस बार ना प्रॉपर लाइन टू लाइन और ना प्रॉपर डायगोनल, मिड में मारा ये शॉट। और देखिए डिपिंग शॉट रहा, जिसके चलते उठाने की कोशिश थी, लेकिन चिराग बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। क्या वहां पर किक लगा सकते थे कोच ललित कुमार? लायंस के ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, लेकिन जब मुस्कुराते हैं, यानी मुजफ्फरनगर लायंस ने कुछ बढ़िया खेल दिखाया है। इस बार लॉब की कोशिश रही, और सीधा एंड लाइन के पार, साइड लाइन के पार, माफी चाहूंगा। देखिए अच्छा रिसीविंग रहा, डाइव लगा की कोशिश थी, उधर प्रिंस ने लॉब किया। जब भी प्रिंस दिशा देने की कोशिश करते हैं, चूकते हैं। ये लगातार तीसरा मौका है जब उन्होंने मिड कोर्ट की जगह दूसरी दिशा देने की कोशिश की है, और जब भी दिशा दी है आज चूके हैं। सर्वश्रेष्ठ देना होगा, आज का दिन आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बार फिर से जो दिशा की बात कर रहे थे, ओवर कट किया बॉल को, क्रॉस कोड मारने का प्रयास था, अंत समय में जो आपने रिस्क का इस्तेमाल किया वो और ज्यादा कर दिया था। टीम टाइम आउट का भी समय है। और देखिए इस रिप्ले में हाथ के ऊपरी हिस्से से ये गेंद लगी है, और नीति रावत तो उनके हाथ की आवाज सुन के बता देती हैं कि विनीत जीता था, योद्धास ने वापसी की थी इस मुकाबले में। और देखिए
आज दर्शक, पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दिखाता है कि वॉलीबॉल के क्या मायने हैं उत्तर प्रदेश में और भारत में। दर्शकों का हुजूम आया है आज वो दर्शकों का जो तांता लगा हुआ है पूरे मैदान में बताता है। बिल्कुल आपने सही कहा चेतन कि वॉलीबॉल कितना प्यारा है हमारे देश को, उत्तर प्रदेश को, और आशा करते हैं कि ऐसा ही जो प्यार है, जो प्रेम है, वो बरकरार रहे। मुजफ्फरनगर लायंस लीड में है। यहाँ पॉइंट जो है लायंस को मिला है। क्या ये डिकॉय था, ब्लफ था, या फिर बॉल टच ही नहीं हुआ खिलाड़ी से? अपोनेंट की खिलाड़ी ने चूज किया बॉल को। प्रिंस के हाथ से ठीक से गेंद लगी नहीं है। डिकॉय तो नहीं रहा, टाइमिंग सही नहीं बैठी है। और पहले हमने चर्चा की थी दिशा की, और अब यहां पर टाइमिंग की। हर वर्ग से दर्शक यहां पर मौजूद, महिला, पुरुष, बच्चे। विनीत कुमार का लॉब, पैनकेक की कोशिश, रैली को जीवित रखा है। समीर का सेटअप, विनीत कुमार इस बार एक और पैनकेक। क्या नेट टच के चलते ये अंक मिल गया है लायंस को। बढ़त में और इजाफा हुआ। और उसके बाद आप नजर डालिए प्रिंस, उन्होंने छलांग तो लगाई, फिर से वो टाइमिंग नहीं आई। और योद्धास, क्या आज प्रिंस के खेल के चूकने के कारण इस समय मुकाबले में पीछे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा मिड ब्लॉकर है उनका, बड़ा खिलाड़ी है। बड़े खिलाड़ी को बड़े मुकाबले में आना होता है। सर्व देखिए, ये सुपर सर्व तो नहीं, लेकिन बढ़त के चलते ये बढ़िया अंक जरूर है। सुपर अंक भी नहीं बोल सकते, लेकिन बढ़िया अंक। एक अंक तो है। सर्व उठा नहीं पाए। रोहित अभी आए थे और अभी जोन 5 में मौजूद हैं, और रोहित के पास ही जा रही थी, और रोहित ने सोचा मैं अटैम्प्ट करने जाऊं या नहीं, पर पहले कमिट कर गए थे। जेरोम विनीत अच्छी स्पाइक करते हैं, अच्छी सर्व करते हैं। समीर अभी मौजूद नहीं है। सेटर जो है, समीर का न होना अभी तक एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय रहा है। इस बार भी अच्छा उठाया जाएगा, इजी क्रॉसओवर मिल जाएगा। प्रिंस इस बार आए हैं मुकाबले में। दिशा उन्होंने दी, क्रॉस कोर्ट रहा ये स्पाइक, लेकिन अंततः अंक आ गया है उनके पास। आज जब भी उन्होंने दिशा बदली है, थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, लेकिन इस बार साइडलाइन के अंदर ही गिरी है गेंद। है कि उन्हें इस मुकाबले में आना है। सर्व रहेगी इस बार प्रिंस की। खान का पिकअप रहेगा एक बार फिर। डिकॉय, और क्या यहां पर चेकआउट मिला है मृत्युंजय। सेलिब्रेशन देखिए आप, लहराता हुआ तिरंगा। उत्तर प्रदेश का महामुकाबला, और ये मृत्युंजय की स्पाइक जिस पर चेकआउट पॉइंट मिला है। कप्तान विनीत कुमार कुछ नहीं कर पाए। डिकॉय आया सूरज के हाथों, और फिर वही मृत्युंजय। ये कहते हैं प्लानिंग। ये तुरंत रिसेंट प्लानिंग नहीं थी, ये पहले से प्लान किया गया था कि इस प्रकार से आप उछलेगा, और यहाँ बहुत कमाल का स्पाइक किया था मृत्युंजय ने। चिराग और मृत्युंजय की जोड़ी आज अच्छी कर रही है कमाल। इस बार रोहित आए हैं, और ये इनका पहला स्पाइक था इस मुकाबले का। मंजिल सूर्या, अगर इस मुजफ्फरनगर लायंस को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो ये सूर्य रूपी सूर्य चमकना आज बहुत जरूरी है। क्या चमक रहा है, क्या सेट कर रहे हैं। फर्स्ट टेम्पो किया यहाँ पे, गैप ढूंढा, गैप में प्लेस किया, बॉल की गति को बढ़ाया, और फिर ये परेड से निकाल दी। पॉइंट परेड कहेंगे हम इसे, विनिंग परेड तो निकालेंगे या नहीं ये तो समय बताएगा। नेट से लगकर सर्व, हरी का रहा पिकअप। रोहित कुमार इस बार मृत्युंजय पिकअप नहीं ले पाए। मथुरा योद्धास के खाते में आया है ये अंक। और देखिए, मोमेंटम को तोड़ना बहुत जरूरी था। एक हाथ से पिकअप लेने की कोशिश, निराशा जरूर रही। रोहित कुमार आए इस खेल में। देखिए, आज रोहित कुमार भी हमें उस बड़े खेल के साथ नजर नहीं आए हैं। प्रिंस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। मथुरा योद्धास चाहेंगे ये बड़े खिलाड़ी जल्दी इस गेम में आए। विनीत कुमार और साइद रहे हैं इस गेम में, हरी भी रहे हैं, जिनका अभी रहा एक और बढ़िया पिकअप। रैली जारी इस समय। इस बार साइद की फिनिश नहीं आई। मंजिल सूर्या,
और सूरज की जोड़ी के डबल ब्लॉक ने रोक दिया। अटैक लाइन से पीछे थे तो धावा बोला अटैक लाइन पर और कोशिश की उस स्पाइक की। ट्रिगर मूवमेंट देखिए, लेकिन नीचे की ओर रही गेंद और जिसके चलते सीधा नेट पर। सईद का बतौर सेटर न होना, अमन कुमार इससे पहले मुझे तो ज्यादा मुकाबले याद ही नहीं आते बतौर सेटर खेले हों। अब उन्हें सीधा फाइनल में उतारेंगे, फिर उनसे आप उम्मीदें करेंगे कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दें, बिल्कुल देने का प्रयासरत रहे। पर एक सेटर दूसरे स्पाइकर को समझता है और समीर जो है हल्की सी पिछले 2 मुकाबलों में इंजरी कंसर्न भी था, तो वो शायद चाहते हैं कि हल्का सा आराम उन्हें मिले। पर सईद, आलम, रोहित, विनीत, अब इन्हें ट्रिपल अटैक करना पड़ेगा क्योंकि ये दर्शक जो है वो चाहते हैं कि मुकाबला बहुत कड़क बने। रोहित कुमार की सर्व रहेगी इस बार। मृत्युंजय का पिकअप, हर जगह मृत्युंजय ही नजर आ रहे हैं। चिराग और अमन की जोड़ी डबल ब्लॉक के लिए मौजूद थी और देखिए चतुराई के साथ नेट पर अंतिम समय पर ये सेटअप देखिए। पहले आप नंजुल सूर्या का और उसके बाद अंतिम समय पर छलांग ऐसी थी, ट्रिगर रिकॉइल ऐसा था कि बड़ा पावर लगाएंगे, लेकिन लॉब किया और छकाया। और जैसा कहते हैं ना कि गार्ड करने के लिए वहां कोई नहीं था ब्लॉक को, ब्लॉक के साथ साथ गार्ड होना भी बहुत जरूरी होता है। और विनीत, आज बॉडी लैंग्वेज मथुरा युवराज की बेहतर दिखने को मिलनी चाहिए, वो दिखी नहीं अभी तक, या शायद पहले नेट से संपर्क हुआ है। जी हाँ, चिराग ने हाथ उठा दिया है। जैसे ही देखा कि रेफरी ने अंत दिया है युवराज की ओर तो उन्होंने हाथ उठा दिया और रिव्यू खराब जाने का मौका नहीं दिया। नवीन वालिया को किया है थोड़े समय के लिए बाहर और वसीम आए हैं उनकी जगह पर। और ये था वो इंसिडेंट जहां पर चिराग यादव ने देखा कि अंक गया है और उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि नहीं, रिव्यू बचाया अपनी टीम के लिए। स्पोर्ट्समैनशिप, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी बहुत जरूरी है। फाइनल जैसे मुकाबले में भी आप मुझे ईमानदारी की बात करते हैं, वो जो खेल के प्रति जो आपकी हमेशा ऑनेस्टी रहती है उसकी बात करते हैं, उसमें जरूर चिराग को पूरे नंबर मिलेंगे। मृत्युंजय का इस बार पूरा स्पाइक था, जिरोम का इस बार स्पाइक का क्षमा कीजिएगा, पर ब्लॉक अच्छा। इस बार अमन जरूर थोड़े संतुष्ट होंगे अपने प्रदर्शन से। जी हाँ, पिछला ब्लॉक छूटा था, लॉब उसे नहीं पढ़ पाए थे। इस बार तैयार थे जेरोम विनीत के अटैक के लिए। और देखिए यहां पर दहाड़ देखिए, जानते हैं कि पिछड़े हुए हैं, पलटवार करना है, मोमेंटम को तोड़ना है, खेल बदलना है। 4 अंकों की बढ़त इस समय। चिराग यादव एक बार फिर लॉब करना चाहते थे और नेट से छू कर गेंद वापस उन्हीं के कोर्ट में आ गई है। देखिए खेल ऐसे ही पलटता है चेतन, एक हल्का सा जो है ना स्पाइक जो है मुकाबले को बदल देता है। लगातार 3 अंक जो हैं वो आए हैं मथुरा योद्धास के नाम। सवाल यहां पर ये कि क्या चिराग यादव को अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा कि लॉब बहुत हो गया, चतुराई बहुत हो गई, वो अपनी शक्ति दिखाइए आप स्पाइकिंग से। अव्वल स्पाइकर है। ये इंडोर कॉम्प्लेक्स जो है वो भरा हुआ है और संगीत भी है, ढोल भी है, इसे ही माहौल बनता है। 3 अंकों का फासला। ओह, ये रैली जीवित रही, रैली जीवित रही। लगा नहीं कि उन्होंने किक लगाने की कोशिश की, लेकिन लगकर पार पहुंची है। अद्भुत खेल, अद्भुत खेल। देखिए सीधा, लेकिन यहां पर रिव्यू की मांग की है कोच रमेश राय ने। क्या गेंद जो है वो कोर्ट पर लगी बजाय उनके बूट पर लगने के? ये लग रहा है कि जो टो एरिया रहता है, शायद हमें जूम इन की आवश्यकता रहेगी, लेकिन जूम इन आसान नहीं रहेगा ये रिव्यू रेफरी के लिए। आपकी राय? देखिए कभी कभी मेहनत के साथ साथ है ना आपको हल्की सी किस्मत की झलक चाहिए होती है, वो लक फैक्टर चाहिए होता है। पर ऐसा लगा है कि वो गोल्डन लक जो है वो सिद्धांत के साथ वहां मौजूद था। बिना कुछ करे अगर बॉल टोज पे लग रहा है और इजी क्रॉसओवर हो रहा है और उस क्रॉसओवर के साथ आपको पॉइंट भी मिल रहा है, तो फिर सोने पर सुहागा है। कुछ और भी मांग लीजिए आज भगवान से। देखिए ये वो फ्रेम है जहां पर निर्णय लेना होगा। प्रवीण खोकर जो कि रिव्यू रेफरी है, अगर रिव्यू असफल रहा तो उसे खो देंगे। अभी दूसरा ही सेट है।
देखिए यहाँ पर जो बूट है वो बॉल के नीचे नजर आ रहा है, क्या वो काफी है ये निर्णय देने के लिए? यहां से देखते हैं, देखिए यहां पर गेंद का जरा सा भी कांटेक्ट हुआ है कोर्ट से, अगर नहीं तो ये अंक लायंस के पास ही रहेगा। यहां पर जूम आया है और इस फ्रेम से पता चलता हुआ, अब देखिए बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है दोनों टीमों की। लायंस को लगता है कि उन्हीं के खाते में जाना चाहिए। हर्षित, रिव्यू क्या अनसक्सेसफुल आ रहा है? रेड कार्ड आ रहा है, बिल्कुल अनसक्सेसफुल है। अब एक ही रिव्यू बचेगा योद्धास के पास। चेतन, हमने कबड्डी में सुना से और पॉइंट भी नहीं गिना। देखिए जैसा आपने कहा था कि किस्मत थोड़ा साथ देनी चाहिए, वो दिया भी है। और लिबेरो से हमें क्या आज मौके दिख रहे हैं? एडवर्ड बोर्ड के ऊपर से डाइव लगाना, पैनकेक लगाना, लो पिकअप, और अब बूट से गेंद लगी है। किक पिकअप रहा है एक तरीके से, अगर हम कह सकते हैं। सिद्धांत, मुझे नहीं लगता उन्हें मालूम है कि ये कैसे आया पिकअप, लेकिन आया है। और जैसा हमने कहा कि किस्मत आपका साथ देनी चाहिए बड़े मुकाबले में। 4 अंकों की बढ़त, अभी भी खेल दोबारा शुरू होगा। चिराग यादव करेंगे सर्व, नेट पर लगकर ये गेंद, अभी भी जारी खेल। अमन ने बढ़िया खेल दिखाया है, बढ़िया खेल दिखाया है चतुराई से। चीफ गेस्ट आज के श्री स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मिनिस्टर हैं और मौजूद है उनके साथ कबड्डी के चहीते सितारे राहुल चौधरी भी। फिलहाल सुपर अंक आया है और ये अंक आया है मुजफ्फरनगर लायंस की ओर से। कोच ललित कुमार ने दिखाया पैडल। क्या होगा हर्षित यहाँ? रिसेप्शन एंड पे हैं और अमन क्योंकि सर्व कर रहे हैं, सही मौका था। चिराग विनीत, हरि प्रसाद क्या आज करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों टीमों के लिबेरोज। जरूर हरि बाहर हैं और साथ ही लिबेरो ने भी अच्छा किया है। रैली फिनिश तो लायंस ही, क्या करेंगे नहीं। योद्धास के नाम बॉल बाहर है। ये 2 अंक के साथ स्कोर में सिर्फ 1 अंक का अंतर, 20-19। हर सुपर पॉइंट एक रिस्क होता है। मृत्युंजय ने जोन 4 से निकाला ये स्पाइक, लेकिन चेकआउट पॉइंट नहीं मिला। बाहर गई गेंद और योद्धास के खाते में ये 2 अंक। जेरोम विनीत थोड़े से निराश, जो आपकी बढ़त थी वो कट गई है। 1 अंक रह गया है अब। और देखिए जेरोम विनीत की अगर एक्सप्रेशन में बदलाव आया है ना, अक्सर उनके एक्सप्रेशन बदलते नहीं हैं। अच्छा डिफेंस, क्या बात है योद्धास। इस बार भी लिबेरो पहुंच तो गए थे, कुछ सेकंड से लेट हुए। और दर्शक भी मौजूद, सिंघा भी मौजूद, लेकिन यहां पर देखिए डबल ब्लॉक रहा। हरी की कोशिश जरूर थी कि पैनकेक के साथ गेंद को जीवित रखा जाए, रैली को जीवित रखा जाए। 2 अंकों की बढ़त योद्धास के पास, माफी चाहूंगा लायंस के पास। और अब योद्धास की ओर से आया है सुपर पॉइंट। हूटर बजा है और कोच रमेश राय ने उठाया था पैडल। इन 2 अंकों के साथ हो सकती है बराबरी। रिसीव करेंगे योद्धास, जिसके चलते लिया है ये सुपर पॉइंट। 20 या 20 अंक से पहले बढ़िया पिकअप नहीं रहा हरी का, लेकिन अभी भी रैली जीवित। और ये स्पाइक आया है, उस खराब रिसीविंग के चलते खो दिया ये सुपर पॉइंट। देखिए आशु नैन जो कि रेगुलर लिबेरो नहीं है, जो लगातार नहीं खेले हैं, हरी बाहर हैं, आशु को अंदर बुलाया गया था और वही गलती जो फाइनल में नहीं होनी चाहिए ना, वो यहाँ होती हुई नजर आई। आशु बॉल अच्छी तरह से रिसीव नहीं कर पाए और जब फर्स्ट पास नहीं मिलेगा चेतन सुपर पॉइंट में, तो फिर सुपर पॉइंट अपोनेंट के लिए हथियार बन जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने आशु नैन, एक अलग लिबेरो, लेकिन इस समय लायंस क्या दूसरे सेट में भी जीत ले लेंगे? विनीत कुमार का स्पाइक ब्लॉक आया है और इस बार प्रिंस ने किया लॉब। चिराग यादव अटैक लाइन पर धावा बोला, लेकिन नहीं, अंक खोया है। 23-20 का स्कोर। घमासान जारी इस दूसरे सेट में भी। चिराग यादव ने धावा बोला था अटैक लाइन पर और सीधा नेट पर। 3 पॉइंट्स कम
मार्जिन अभी भी बरकरार है। अभिलाष बाहर गए हैं, मांशु बाहर गए हैं। रोटेशन में आपने एक बार फिर से शायद सिद्धांत को अंदर बुलाया है क्योंकि आपको सर्विस उठानी है। फर्स्ट पास अच्छा आया है, सईद की सर्व थी। मृत्युंजय, क्या ब्लॉक है, क्या कमाल का ब्लॉक, विनीत द्वारा ये ब्लॉक किया गया। सिंगल ब्लॉक के साथ ये अंक बनाया है, तो जहां वो 3 अंकों की बढ़त थी अब वो 2 अंक की बढ़त रह गई है। क्वालिफायर 1 में पिछले 2 बार से हमने मथुरा योद्धास की ओर से डेड ब्लॉक देखा है। डबल ब्लॉक करने गए थे, इस बार 2 खिलाड़ी एक साथ मौजूद थे, प्रिंस और विनीत। कोई मौका नहीं था वहां पे किसी और विरोधी के पास कि इस बॉल को जीवित रख पाए, रैली को और आगे बढ़ा पाए। सिर्फ 1 अंक का अंतर है। पिछले सेट में भी 25-23 से समाप्त हुआ था। अब क्या मथुरा योद्धास इस सेट को फिनिश कर पाएंगे? क्वालिफायर 1 में दूसरा सेट जीता था योद्धास ने 25-15 से। यहां पर क्या कमबैक रहेगा? जेरोम विनीत को मिला है ऑन चेकआउट द्वारा और अब बन जाएगा सेट पॉइंट जो क्वालिफायर 1 में नहीं हुआ। क्या इस महामुकाबले में कर दिखाएंगे कमाल की फुर्ती, कमाल की शक्ति। सेट पॉइंट। क्या आशु नैन जा सकते थे? सबसे पहले पीछे यही देखा था प्रिंस ने कि यार आशु नैन आप क्या जा सकते थे, पर हाँ, क्योंकि आशु बेहतर जान सकते हैं, यहाँ से बोलना आसान होता है।